तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में यार हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं फैक्टर्स का पार्ट 2। और फैक्टर्स के पार्ट 2 में जिस चीज का हम आप लोग से डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। बिकॉज ऑलरेडी मेंशन कि पहले वीडियो में हमने फैक्टर्स को स्टार्ट करा, फिर अब हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पे गए हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पे जाने के बाद हम सम ऑफ फैक्टर्स पे जाएंगे इन द थर्ड वीडियो, एंड इफ नीडेड वी विल बी गोइंग टू द फोर्थ वीडियो एज वेल, बिकॉज कुछ चीजें रह जाती है जो इन तीनों में नहीं आती। उसके अलावा जैसे यूलर नंबर भी पढ़ाऊंगा मैं, तो अगर वो थर्ड वीडियो में पढ़ा दिया मतलब चैप्टर खत्म हो रहा है, नहीं पढ़ा तो समझ आना कि फोर्थ वीडियो भी आएगा, राइट। इसके अलावा अभी फैक्टर्स की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और इसके बाद एक छोटा सा मॉड्यूलस का पोर्शन बचा है ग्राफ वाला, जो मैंने ना जाने शायद 2-3 साल से रोक के रखा है। तो वो उसकी भी आज ही आएगी वीडियो, जब ये वीडियो रिलीज होगी इसके साथ साथ ही आप देखोगे मॉड्यूलस का पार्ट 4 भी आएगा। मैं जस्ट इसके बाद मॉड्यूलस ही रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। मैं जानता हूं मैंने पहले ही बोला था, बट हो जाता है कभी थोड़ा सा काम निकल आता है। तो उन सब चीजों को साइड में रखते हुए लेट्स स्टार्ट, एंड द हेडिंग फॉर द डे इज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, राइट। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? एक सीन इमेजिन कर लो कि भैया हमारे पास एक नंबर है 48, राइट। हाँ जी भैया, 48 के फैक्टर्स लिख सकते हो क्या? हाँ भैया लिख सकते हैं। कितने होते हैं बताओ जरा, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कमेंट करके बताना, ठीक है। 134 स्टूडेंट्स के साथ तब तक मैं फैक्टर्स लिखता हूँ। 1 2 3 4 से डिविजिबल होता है, 6 से होता है, 7 से नहीं होता, 8 से होता है, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, 12 से होता है, 16 से होता है, 24 से होता है, 48 से होता है, राइट। दीज आर ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 48, राइट। अब मेरे भी एक बात बताऊँ, ये फैक्टर्स मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा है, करेक्ट। हाँ जी भैया, तो अगर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा है तो 1 इंटू 48 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है भैया? 48 ही आ रहा है। 2 इंटू 24 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है भैया? 48 ही आ रहा है। 3 इंटू 16 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है भैया? 48 ही आ रहा है। 4 इंटू 12 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 48 ही आ रहा है। और 6 इंटू 8 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है भैया? 48 ही आ रहा है। इसका मतलब when arranged in ascending order, right, when arranged in ascending order, product of first and last is equal to the number itself, ठीक है। एंड नॉट ओनली फॉर फर्स्ट एंड लास्ट, फॉर ईच केस। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सेकंड एंड सेकंड लास्ट भी कर दूं, राइट, तो लेट मी डू इट। मैं ये भी लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड सेकंड लास्ट इज अगेन इक्वल टू n, प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड थर्ड लास्ट is also again equal to n, correct। तो all these 3 cases में and so on। तो तुम फोर्थ लास्ट ले लो, 48 में बड़ा नंबर, इतने में मैंने निपटा दिया। तो एक तरीके से मुझे एक बात बताओ, इन हाउ मेनी वेज कैन 48 बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स? अगर मैं लिखने जाऊं इन हाउ मेनी वेज 48 कैन बी written as a product of 2 factors, right। in how many ways 48 can be written as a product of 2 factors? तो 48 को लिखने के लिए as a product of 1 into 48, एक तो 2 into 24, एक था भैया 3 into 16, एक था भैया आपका 4 into 12, और एक था भैया 6 into 8, करेक्ट। हाँ जी भैया, कितने वेज हो गए भैया? 1 2 3 4 5 वेज हो गए। हाँ जी भैया, तो यार एक तरीका तो ये है कि तुम प्रोडक्ट लिखते जाओ और फिर तुम गिनने बैठो कितने वेज हो गए, करेक्ट। दूसरा तरीका ये होता है, दूसरा तरीका है, मान लो अगर आपको दिया गया 48, राइट, तो 48 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो भैया इट इज 2 की पावर 4 इंटू 3, करेक्ट। 16 3 हाँ 2 की पावर 4 इंटू 3। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे भैया? नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आपके हो जाएंगे, पिछले वीडियो में बता चुके, फिर से बता दो, 5 इंटू 2 यानी कि 10 फैक्टर्स, राइट। हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स का तरीका होता है हाफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स का तरीका होता है हाफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि टोटल देयर आर 10 फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 5 फैक्टर्स। गॉट इट? समझ में आया? हाँ जी भैया, वेरी गुड।
इसके बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विथ आवर ऑर्डर्ड सॉल्यूशन एज वेल एज अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन, राइट। तो दो तरीके होते हैं यार, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन में क्या गेम होता है। मान लो कि मैं ब्रैकेट बना के समझाता हूं। पहला इज आपका ऑर्डर्ड सॉल्यूशन एंड दूसरा इज आपका अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन, राइट। हाँ जी भैया, ऑर्डर्ड सॉल्यूशन एंड दिख नहीं रहा होगा यार, ट्राइपॉड बहुत दिक्कत कर रहा है। हाँ, ऑर्डर्ड सॉल्यूशन एंड अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले ऑर्डर्ड सॉल्यूशन में आता है वेरिएबल्स इन क्वेश्चन आर मेंशन्ड, राइट। दिस इज फॉर ऑर्डर्ड सॉल्यूशन, वेरिएबल्स इन क्वेश्चन आर मेंशन्ड। दूसरा अनऑर्डर्ड में वेरिएबल्स आर नॉट मेंशन्ड। ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड पढ़ लो, अभी काम ही आएगा कभी ना कभी, अभी इसी में आएगा आगे जाके, ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूं, वरना मेरे को कोई शौक नहीं है लाइन बना के डिफरेंस लिखने का, मेरे को स्कूल में भी नहीं था। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू 48, राइट। तो आप अगर ये मेरे से कहते हो कि a 6 है b 8 है, यानी कि आपने एक पेयर चूज करा 6 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 48 एंड 8 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 48 फॉर गिवन, इस लाइन को हटा दो, ठीक है, फॉर a क्रॉस b इज इक्वल टू 48। तो ये दो डिफरेंट केस है, राइट। 8 6 एंड 6 8 48 फॉर a क्रॉस b इज इक्वल टू 48, ये 6 into 8 और 8 into 6 आर टू डिफरेंट केस। वाइल इन द सेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या गेम है, यहाँ पे अगर लिखा है a क्रॉस b इज इक्वल टू 48, तो 6 क्रॉस 8 एंड 8 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 48, बोथ आर सेम केस, ठीक है, बोथ आर सेम केस। यहां पे इन ऑर्डर्ड सॉल्यूशन वी कंसिडर a comma b and b comma a as different, right, and unordered में we consider a comma b and b comma a are same, ठीक है, वहां पे डिफरेंट था, यहां पे सेम है। चलो नेक्स्ट, फॉर एन इंस्टेंस इफ आई एम सेइंग a b c, राइट, इट हैज 6 डिफरेंट सॉल्यूशन, 6 डिफरेंट सॉल्यूशन। हाँ जी भैया, कैसे, ए बी सी को मैं चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बी सी, फिर मैंने कहा यार एक बार ना मैं सी को बीच में लाना चाहूंगा, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं ए सी बी। एक बार मैंने कहा कि यार मैं सी को बीच में लाके बी को लेफ्ट में लिखना चाहता हूं, यानी कि बी सी ए, राइट। एक बार मैंने कहा कि यार मैं ए को बीच में लाना चाहता हूं, तो मैं बी ए सी लिख सकता हूं। एक बार मैं सी ए बी कैब लिख सकता हूं, एक बार मैं सी बी ए लिख सकता हूं, ठीक है। ये टोटल 6 केस बनेंगे। तो एबीसी को लिखने के 6 तरीके हैं यहाँ पे। वाइल ऑन द अदर हैंड यहाँ पे इन अनऑर्डर्ड व्हेन यू हैव रिटन एबीसी, तो एबीसी स्टैंड्स फॉर वन सॉल्यूशन ओनली। चाहे तुम एबीसी लिखो, एसीबी लिखो, सीबीए लिखो, सीएबी लिखो, दैट डज नॉट मैटर्स। व्हाट मैटर्स इसकी आपने अनऑर्डर्ड में एबीसी को एक ही सॉल्यूशन कंसिडर करोगे। ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये कि इन हाउ मेनी, दिख रहा है ना, हाँ, इन हाउ मेनी वेज, एंड आई एम सॉरी डॉगीज के भौंकने की वजह मैंने पहले ही बताया, दोबारा भी वही चीज कहूंगा भाई, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कैन बी नंबर्स कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ इट्स फैक्टर्स। इन हाउ मेनी वेज नंबर इक्वल टू 20 कैन बी रिटन, इन हाउ मेनी वेज n इज इक्वल टू 20 कैन बी रिटन as a product of two of its factors, right? This is the next question. तो यार एक तो तरीका तुम्हारे पास है कि तुम 20 को सारे लिखते बैठो और फिर करते रहो, कोई जरूरत नहीं करने की। 20 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 4 into 5 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5, यानी कि कितने फैक्टर्स होगा भैया, 3 into 2, दैट इज टोटल फैक्टर्स आर 6 फैक्टर्स। 6 फैक्टर्स, और मैंने पहले ही बताया कि वेज ऑफ राइटिंग सॉल्यूशन कितने हो गए भैया, 6/2 यानी कि 3। So there are total of 3 ways of writing 20 as a product of two of its factors, right? अब देखो अंतर क्या मैं समझाना चाहता हूँ। जब भी आप ऐसे लिख रहे हो as a product of two of its factors, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा कि आप उसको 6 into 8 लिख रहे हो या 8 into 6 लिख रहे हो, राइट? थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दो, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि आप 6 into 8 लिख रहे हो या फिर 8 into 6 लिख रहे हो। तो उससे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दैट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम
कि भैया हमने 6 इंटू 8 की जगह 8 इंटू 6 कर दिया. सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन अनऑर्डर्ड सोल्यूशन, राइट. जैसे कि मान लो मैं आपकी एक और एग्जाम्पल देता हूँ. फर्स्ट से मैंने आपको दिया 720 एग्जाम्पल. ना 720 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5. नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 5 इंटू 3 इंटू 2. टोटल फैक्टर्स आर 30 फैक्टर्स, राइट. हाँ जी भैया, टोटल फैक्टर्स आर 30 फैक्टर्स. वेरी गुड. अब प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स कितने? भैया प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के तरीके कितने? भैया 30 फैक्टर है, तो ये हो जाएगा भैया हमारा 30/2. थोड़ा एरो दे लो. दैट इज 15 वेज में हम लिख सकते हैं. हाँ जी भैया. तो ये अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन, राइट. तो यहां पे एक नोट लिखना, नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग a number as product of its two factors is equal to half the number of factors, right. हाँ जी भैया, वेरी गुड. अब बट हमेशा देखना कि दिस इज, अभी वी आर डिस्कसिंग फॉर अनऑर्डर्ड. पहली चीज कि दिस इज भैया फॉर अनऑर्डर्ड. दूसरी चीज नॉट फॉर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है. ऐसा क्यों भैया? परफेक्ट स्क्वायर के लिए दूसरे तरीके होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, और अनऑर्डर्ड के लिए नहीं, ये ऑर्डर्ड के लिए, क्योंकि इसमें आपको बस 2 नंबर के प्रोडक्ट में दिखाना है उस फैक्टर्स को, राइट. मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट 720 बताना है, तो आप कोई भी 2 नंबर उठा सकते हो. नो ऑर्डर इज मैंडेटरी, इसलिए ये अनऑर्डर्ड है. बट अभी जब हम ऑर्डर्ड पे जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है यार कि अनऑर्डर्ड में अगर मैंने 24 इंटू 30 और 13 इंटू 24 को एक कंसिडर किया है, तो इन द केस ऑफ ऑर्डर्ड में 24 इंटू 30 और 13 इंटू 24 को अलग अलग केस कंसिडर करूंगा, करेक्ट. हाँ जी भैया. तो भैया इसका क्वेश्चन आता कैसे? इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लो आपको दिया गया कि A क्रॉस B इज इक्वल टू 500. फाइंड, ब्लैक से लिखता है, ब्लू पेन जल्दी खत्म हो जाता है वरना. फाइंड टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट एग्जिस्ट्स, राइट. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट एग्जिस्ट. तो लेट्स डू दिस कि A क्रॉस B 500 है. मैं 500 को ब्रेक कर देता हूँ. 500 कैन बी ब्रोकन एज 5, 25, फिर 125 इंटू 4 इज 500. हाँ, तो 500 कैन बी ब्रोकन एज 5 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर, राइट. तो टोटल नंबर फैक्टर्स कितने हो गए? 4 इंटू 3 दैट इज 12 फैक्टर्स हो गए, राइट. अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि टोटल नंबर फैक्टर्स 12 कैसे हो, तो देन प्लीज मेक श्योर टू वॉच द फर्स्ट वीडियोस ऑफ आवर फैक्टर्स एंड देन विल गेट टू नो. 12 फैक्टर्स हो गए. अब यहाँ पे देखो आपको A क्रॉस B इज इक्वल टू 500 वेरिएबल्स क्वेश्चन में दिए गए, राइट. तो यहाँ पे आपका 30 इंटू जैसे 50 इंटू 10 और 10 इंटू 50, दिस टाइम दे आर 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, नॉट 1. तो इसीलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट एग्जिस्ट इज गोइंग टू बी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट एग्जिस्ट इज गोइंग टू रिमेन एज 12 ओनली. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि मान लो हमें दिया गया है क्वेश्चन में 3600, ठीक है. अब यहां पे अंतर देखना. अंतर ये कि पहले आपके पास 3600 दिया गया और लिखा गया प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ इट्स फैक्टर्स, राइट. प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ इट्स फैक्टर्स, और यहां पे लिया गया 3600 दैट इज A क्रॉस B इज इक्वल टू 3600. तो पहले 3600 दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ इट्स फैक्टर्स एंड दूसरा 3600 इंटू A क्रॉस B, जहां पे आपको मुझे बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट एग्जिस्ट फॉर A एंड B, राइट. तो जब देखो 3600 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 फैक्टर्स लिखना है, तो पहले मैं आपसे कहता हूं यार 3600 मतलब 3600 परफेक्ट स्क्वायर होता है ना. परफेक्ट स्क्वायर पढ़ाया नहीं है, कोई दूसरा नंबर ले लो. 720 ले लो, ठीक है. 720 ले लेते हैं. 3600 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आई एम वेरी सॉरी. 720 को जो हम लेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 360, 2 इंटू 180, 2 इंटू 90, 2 इंटू 45, 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, करेक्ट. तो टोटल नंबर फैक्टर्स कितने होंगे भैया? 5 इंटू 3 इंटू 2 दैट मीन्स 30 फैक्टर्स, राइट. हाँ जी भैया, 30 फैक्टर्स होगा. प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ इट्स फैक्टर्स, किसी भी 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखने के लिए इट विल बी 30/2 दैट इज इक्वल टू 15. बट यहाँ पे A क्रॉस B इज इक्वल टू 3600 दिया और आपको कहेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट एग्जिस्ट फॉर A एंड B. यहाँ पे फैक्टर्स कितने आ रहे हैं भैया? 30 आ रहे हैं. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन is also going to be number of solution या number of ways of solution, right. Number of
वेज जिसमें आपको सॉल्यूशन एग्जिस्ट इज ऑल्सो इक्वल टू 30 ओनली। ठीक, इतना याद रखना। दिस इज फॉर अनऑर्डर्ड एंड दिस वन इज फॉर ऑर्डर्ड। ठीक, इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब कहोगे भैया अनऑर्डर्ड की डेफिनेशन तो लिखवा दी, ऑर्डर्ड की भी लिखवा दो। तो ऑर्डर्ड की डेफिनेशन लिखो, सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द डे, नंबर ऑफ वेज of writing a number as product of its two factors. Number of ways of writing a number as product of its two factors. Right, writing a number of ways of writing a number as product of its two factors in ordered solution. In ordered solution, that means variables are given in the question. Variables are given in the question. Right, हाँ जी भैया, that means variables are given in the question. इसका number of ways are number of factors. Right, जितने number of factors है उतने number of ways होंगे, no change. ठीक, चलो भैया ऑर्डर्ड की कहानी समझ में आ गई, अनऑर्डर्ड की समझ में आ गई। इफ यू हैव एनी डाउट राइट डाउन विद द कमेंट स्टैम्प ऑफ 16 मिनट 34 सेकंड्स कि भैया समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो उसी टाइम स्टैम्प के साथ लिख दो कि भैया समझ में आ गया। डन, हाँ जी भैया। चलो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द गेम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स कि भैया परफेक्ट स्क्वायर क्या कहानी होती है, क्योंकि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में तो अंदर समझ में आ गया, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। करेक्ट, चलो परफेक्ट स्क्वायर पे चलते हैं। अब देखो, इन द केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, राइट, फॉर परफेक्ट स्क्वायर व्हाट यू नीड टू नो दैट फॉर perfect, एक मिनट, for perfect square, right, factors will always be odd. Factors will always be odd, while for non-perfect square, while for non-perfect square, while for non-perfect square it will always be even. It will always be even. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लो मैं लिख रहा हूं, और ऐसा क्यों होता है ये भी देखो। मान लो मैंने 36 लिया, 36 का फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 6 9 12। करेक्ट, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7, ओह सॉरी 18 और 36 भी ना, 18 एंड 36 7 8 9। राइट, अब देखो 1 36 जा, 2 18 जा, 3 12 जा, 4 9 जा, बचा क्या 6। 6 क्यों बच गया, क्योंकि भैया एक फैक्टर तो 6 क्रॉस 6 होता है ना। हर बार इन केस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा नंबर जरूर रहता है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करते तो हमें वो नंबर ही मिल जाता है। जैसे 36 स्क्वायर में 6 है, 49 में 7 क्रॉस 7 हो जाएगा, या फिर इवन अगर आप 3600 पे जाते हो तो 60 हो जाएगा। तो मैंने 3600 वाला एग्जांपल वहां पे नहीं लिया था क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं समझाया था। करेक्ट, तो अब मैं अगर लिखना चाहूं तो अगर मैं आपसे कहूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, तो आप मेरे से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 9। राइट, मैंने कहा हाँ सही बात। अच्छा, मैंने कहा कि सबका प्रोडक्ट लिख दो जब इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ 2। तो आपने कहा भैया ये लो 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, उसके बाद 3 इंटू 12, 4 इंटू 9 एंड 6 क्रॉस 6। अब देखो अगर हमसे बोला जा रहा है तो वी हैव 5 वेज फॉर 2 फैक्टर्स। हाँ जी भैया, 5 वेज फॉर 2 फैक्टर्स तो है। ठीक, हाँ, अगर हमसे बोला जाए कि बोथ नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, बोथ नंबर्स आर डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग हो इन द केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तब तो भैया सिर्फ 4 ही केस है। 4 वेज व्हेन यू हैव both numbers are different, so they have 136, 218, 312 and 49. So these are the 4 ways in which both numbers are distinct. Correct. So we have its 2 non-distinct factors and its 2 distinct factors. ये 2 केस होते हैं। अब सुन लो मेरी बात, अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स को यहाँ पे x से डिनोट करता हूँ, जो यहाँ पे 9 था, तो मैंने लिखा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स को 9 फैक्टर है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स को अगर मान लो मैंने x से डिनोट करा। करेक्ट, हाँ जी भैया। तो हमेशा याद रखना फॉर 2 नॉन
distinct factors. For two non-distinct factors, we will be having x plus 1 by 2, and for two distinct factors, we will be having x minus 1 by 2. Correct? We will have two conditions for two non-distinct factors and two distinct factors. Two non-distinct factors means it's going to be x plus 1 by 2, and for two distinct factors it's going to be x minus 1 by 2. कोई दिक्कत? नंबर ऑफ फैक्टर्स पे गेम है परफेक्ट स्क्वायर का सारा, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल, माई नेक्स्ट गेम इवॉल्व्स अराउंड 3600, राइट? 3600 कैन बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो 3600 के फैक्टर्स बताओ कितने होते हैं? इतनी बार लिखा ना भाई, अब तक तो याद हो जाएगी कि भाई 3600 के 45 फैक्टर्स होते हैं. वेरी गुड. अब देखो, इससे मैं बता दो तुम्हें कि ऑर्डर्ड सॉल्यूशन में क्या लिखोगे. ऑर्डर्ड सॉल्यूशन जब आप लिखने जाओगे तो ऑर्डर्ड सॉल्यूशन में आपका क्या होता है? 6x6 को भी आप 60x60 को भी कंसिडर करोगे. देखो 44 तो आपके वही फैक्टर्स हैं जो नॉर्मल फैक्टर्स इतनी देर से चलते आ रहे हैं, मतलब दो के प्रोडक्ट में, राइट? बट उसके अलावा एक और होगा, जब आप जिसको भी आप कंसिडर करोगे, कौन सा? 60x60, वो भी ऑर्डर्ड में रहेगा. बट व्हेन यू विल बी कंसिडरिंग 60x60, यानी कि जब आपका a क्रॉस b इज 3600, तो अगर आप a को 60 लेते हो और b को 60 लेते हो, तो ये आपका एक ही कंडीशन बना ना. हाँ, एक ही कंडीशन बनेगा. बाकी में दो बन सकती कि भैया आपने एक बार 2 into 1800 लिया और एक बार आपने 1800 into 2 ले लिया. करेक्ट? ये तो अलग अलग कंडीशन हो गए. तो ऑर्डर्ड में यार 44 आपके पास ऐसी कोई ना कोई कंडीशन आएगी, जैसे 30 into 120 या फिर 40 into 90 एंड सो ऑन. एंड आपके पास एक कंडीशन ये रहेगी. तो फॉर ऑर्डर्ड सॉल्यूशन यू आर गोइंग टू हैव 45 वेज ओनली. ठीक है? एज इट वाज गोइंग ऑन टिल नाउ, वैसे ही जाएगा अभी तक. बट इन द केस ऑफ अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन, राइट? अब हम, बिकॉज फॉर अस नाउ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द ऑर्डर्ड सॉल्यूशन, बट नाउ वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन. फॉर अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन वी हैव 45 पहले से था, प्लस 1 by 2, दैट इज 46 by 2, दैट इज 23 ways. Why? Because in unordered solution 2 into 1800 और 1800 into 2 तो एक ही कंसिडर किया जाएगा. तो ऐसे हमारे पास टोटल 44 की जगह 22 ही केस बचेंगे, राइट? क्योंकि 2 into 1800 हमारे एक केस था, 1800 into 2, ऐसे दो केस थे, तब हमारे पास 44 हुए थे. तो यहाँ पे अब तो 44 में से तो 22 ही केस बचे, और एक केस मेरा 60 into 60 का आएगा, उसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया तो मेरा टोटल 23 वेज बचे. तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर्ड सॉल्यूशन और अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन कैसे होता है, दैट हाउ डज दैट वर्क्स बेसिकली इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स. चलो, आपने कहा भैया हमने ये भी पढ़ लिया. इसके अलावा अब देखो, मैं तुम्हें बता देता हूं, जो भी हमने पिछले 22-23 मिनट में पढ़ा है उसकी समरी एक बॉक्स बनाते हैं. चौथा नहीं बना पाएंगे. तो पहली चीज इज नॉन perfect square, right? Non-perfect square. In case of non-perfect square, you have number of factors and number of factors by 2. कब होता है भैया? नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लेते हैं जब हमें ऑर्डर्ड सॉल्यूशन लेने रहते हैं, इतनी देर से जो पढ़ा है, और ये हम लेते हैं जब हमें अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन लेने होते हैं. करेक्ट? हाँ जी भैया, इनका बहुत बढ़िया है. अपने तो ऑर्डर्ड सॉल्यूशन और अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन की पूरी कहानी सॉल्व कर दी. वेरी नाइस. भैया नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भैया हमने पढ़ा था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट स्क्वायर्स, राइट? तो भैया जो हमने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा, फॉर परफेक्ट स्क्वायर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज number of factor plus 1 upon 2 and number of factors minus 1 upon 2 and number of factors. एक बचा जो x plus 1 by 2 और x minus 1 by 2 बताया था. तो जब हमारे पास एक और तीसरा बचता है नंबर ऑफ फैक्टर्स. भैया नंबर ऑफ फैक्टर्स प्लस 1 कब यूज होता है? आपने कहा था भैया नॉन डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग हो, सेम ना हो, मतलब सेम हो अलग अलग ना हो. और नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस 1 कब यूज होता है भैया? डिस्टिंक्ट में, जब सब अलग हो, राइट? हाँ जी भैया. और नंबर ऑफ फैक्टर्स कब यूज होता है भैया? आपने कहा था ऑर्डर में. परफेक्ट स्क्वायर में बस ये याद रखना कि आपके नॉन डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट बोथ आर अनऑर्डर्ड.
अनऑर्डर्ड, समझ जाना भाई, अनऑर्डर्ड ही लिखा, ठीक है, अनऑर्डर कर दिया, ईडी लगा देना, ये लो मैंने लगा दिया ईडी, अनऑर्डर्ड। दिस इज द होल समरी ऑफ जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है इस वीडियो में। यू वांट यू कैन टेक अ डायरेक्ट स्क्रीनशॉट, क्योंकि अगर कभी फॉर्मूला बुक में जाएगा तो बस यही पेज जाएगा चटैक से, और कुछ नहीं जाना, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है करेंटली, राइट। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन करने के बाद हमारे पास ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये हमारे पास n इज इक्वल टू 14,400 दिया गया, वेरी सॉरी। अब आपको इसमें मेरे को बताना है इट्स टू नॉन डिस्टिंक्ट फैक्टर, पहली चीज। नेक्स्ट, इट्स टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, इट्स टू डिस्टिंक्ट factors, and next is number of solution in the case of A cross B, right। तो ये 3 चीज है जिसपे आपका गेम इवॉल्व कर रहा है फॉर n इज इक्वल टू 14,400। पहले मेरे को बताओ नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे भैया आपके पास 5 का स्क्वायर, क्योंकि 25 आएगा, एक बार 9 आएगा तो हम सूत्र कर सकते हो, 2 की पावर 6 सकते, व्हाट इज 2 की पावर 6, 16 to the 32, 64 into 9 is 640 minus 64, that means कि आपका 576 के आसपास, हाँ 576 ही होगा, और 576 into 25 is 14,400। तो टोटल फैक्टर्स कितने होंगे भैया, 3 into 3 into 2 की पावर, ये 2 की पावर 6 है, 26 में समझ लेना, 2 की पावर 6 करेक्ट, तो 3 into 3 into 7, दैट मीन्स टोटल ऑफ कितने भैया 63 फैक्टर्स होते हैं, 14,400, बहुत बढ़िया। इट्स 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया, number of factors plus 1, non-distinct, it's 2 non-distinct factors, right। तो भैया 63 plus 1 by 2, because 14,400 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर, हाँ जी भैया होता है ना, हाँ जी। तो दिस इज हाउ मच भैया 32, इट्स 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स भैया 63 minus 1 by 2 that is equal to 31 solutions, right। and number of solution of A cross B, ये तो भैया 63 रहेगा, क्यों, क्योंकि भैया ये ऑर्डर्ड है। अब समझ में क्या इतनी देर से यहाँ पे बैठा मास्टर समझाना चाह रहा था, वेरी गुड। चलो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के आज के लास्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, एंड द लास्ट कंसेप्ट सेज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 48, राइट। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 48 में वी आर गोइंग टू हैव, पहले हम 48 के फैक्टर लिख देते, तो 1 क्रॉस 2 और 3, क्रॉस का सिंबल मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे प्लीज, ठीक है। अभी मैं कुछ सोच के लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं बताता हूँ, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48, इतने ही होते हैं या कोई छूट गया, नहीं भैया कोई नहीं छूटा, ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैं सारे जितने सारे फैक्टर्स है मेरे 1 2 3 4 6 इधर 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 नजरे स्क्रीन पर, तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरा ये 1 into 48 है, 2 into 24 है, 3 into 16 है, 4 into 12 और 6 into 8 है, राइट। अगर मैं इन सब का प्रोडक्ट लूं तो एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट तो यार यही आ रहा है, 1 into 48 से 48 बनेगा, 2 into 24 से 48 बनेगा, 3 into 68 से 48 बनेगा, 4 into 12 से 48 बनेगा, और 6 into 8 से 48 बनेगा। तो इन सब का प्रोडक्ट तो यार एट द एंड ऑफ द डे 48 की पावर 5 ही आ रहा है, करेक्ट, हाँ जी भैया। तो इसीलिए जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आता है in which we are supposed to find out the product of all the factors of a particular number, say n, और वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिख लो उसकी डेफिनेशन, इन केस ऑफ नॉन परफेक्ट, इन केस ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इफ n has x factors, right, if n has n x factors, then product of all factors of n is equal to, then product of all factors, product of all factors of n is given by n की पावर x by 2। यहां पे भी देखो क्या आया, 48 की पावर 5 आया, राइट। 48 की पावर 5 कैसे आया, 48 के फैक्टर्स कितने होते हैं भैया, 48 के फैक्टर्स तो 10 होते हैं, 10 को बाय 2 करें कितना होता है भैया 5। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया कि 48 की पावर 5 क्यों आता है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया, इन केस ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इफ n हैज x फैक्टर्स, देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ n विल बी गिवन बाय n की पावर x by 2, करेक्ट, समझ में आया, हाँ जी भैया, वेरी गुड। अब देखो मैंने तब से कहा कि पूरा गेम रिवॉल्व्स अराउंड 2 थिंग्स भैया, व्हाट आर दोस 2 थिंग्स भैया, द फर्स्ट थिंग इज परफेक्ट स्क्वायर एंड द नेक्स्ट थिंग इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर, करेक्ट, हाँ जी भैया। तो मैंने कहा ठीक है यार, पहला आपको मैंने नॉन परफेक्ट का बता दिया, अब मैं आपको बताता हूं इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है। तो जब हम इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में जाएंगे ना,
तो नाउ वी हैव गॉन इनटू द इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, कौन सा नंबर है, 36 ले, पूरा गेम 36 और 48 पे ही चल रहा है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से होता है, इंटू 6 से होता है, एक 8 से तो नहीं होता, 9 से जाएगा, एक 12 से जाएगा, एक 18 से जाएगा, एक 36 से जाएगा। करेक्ट, हाँ जी भैया। कितने फैक्टर्स बने भैया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ही हो गया, यानी कि 36 की पावर 4 और लास्टली क्या बचा भैया 6, एक छठा फैक्टर। ये ऑड नंबर्स में ये होता है। अब मैं इसको फॉर परफेक्ट स्क्वायर, वापस से डेफिनेशन पे आ जाओ, फॉर परफेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये मेरा n है, 36 इज माई n, इजंट 6 माई रूट n, ये चीज तो मान रहे हो ना, हाँ जी भैया। तो फॉर परफेक्ट स्क्वायर, और मेरे 36 के फैक्टर्स कितने निकलते हैं भैया, 36 के फैक्टर्स x होते हैं 9, ठीक है। ये दो चीज याद है, फॉर परफेक्ट स्क्वायर इफ n हैज x फैक्टर्स, इफ n हैज x factors, if n has x factors, then product of all factors of n, then product of all factors of n, then product of all factors of n is given by n की पावर x minus 1 by 2 times root n, n की पावर x माइनस 1 बाई 2, क्यों x 9 था, 9 माइनस 1 8 बाई 2 इज 4, तो दैट इज 36 की पावर 4 इंटू रूट n, दैट इज रूट ऑफ 36, दैट इज 6। सेम चीज मैंने प्रैक्टिकल दिखाया, सेम चीज मैंने थ्योरेटिकल भी दिखाया, बट इसको और अच्छे से करने के लिए टू डिमॉन्स्ट्रेट मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, n की पावर x बाई 2 माइनस 1 बाई 2, करेक्ट, हाँ। एंड इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n की पावर 1 बाई 2, हाँ भैया। आपने कहा था बेस सेम होते तो पावर्स आर एडेड, कहाँ बताया था, सर्ट्स एंड इंडाइसेस में, वेरी गुड। तो भैया ये हो गया n की पावर x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, दोनों कैंसिल, तो क्या बचा लास्टली भैया n की पावर x बाई 2, करेक्ट, हाँ जी भैया। तो वी हैड फॉर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमने डिस्कस करा, एज वेल एज फॉर परफेक्ट स्क्वायर हमने डिस्कस करा, एंड दोनों में नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज सेम, n की पावर x बाई 2, याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक। फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एग्जाम्पल भी ऐसा लेते हैं ना कि आपको कंसेप्ट याद हो जाए, तो एक मिनट में बुक में देख लूं कोई अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, दो एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं मेरे पास, तो इन दो को लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जो बहुत अच्छा है वो है कि 24 का क्यूब दिया गया, इसका आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब देखो जिसको इसकी ट्रिक आती होगी ना, एक मिनट सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, करेक्ट। तो जिसको इसकी ट्रिक आती होगी ना उसके लिए इट्स वेरी इजी टू सॉल्व, बट जिसको नहीं आती वो अभी सुनो। 24 का क्यूब है, अगर मैं 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखूं तो 24 कैन बी रिटन एज 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1, हाँ जी भैया। तो वी हैव 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1 का होल की पावर 3, करेक्ट, हाँ जी भैया। तो ये क्या बन गया भैया, 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 3, करेक्ट, हाँ जी भैया। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बन गए भैया, नंबर ऑफ फैक्टर्स बन गए आपके 10 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 40 फैक्टर्स, इज दैट करेक्ट, हाँ जी भैया। 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 फैक्टर्स बन गया। इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, इसका भैया प्रोडक्ट हो गया आपका 24 की पावर 20, क्यों भैया, n की पावर x बाई 2, सॉल्व, डन। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने करा, बहुत इजी, इससे आसान भी क्वेश्चन थे बट ये थोड़ा घुमा फिरा गए थे तो मैंने ये वाला ट्राई करा। एंड नेक्स्ट इज फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 6 फैक्टोरियल, राइट। तो 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, राइट। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब एक बात, तो 6 को मैं वापस लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, हाँ जी भैया। 5 का तो 5 ही रहने दो, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, हाँ जी भैया। 3 को मैं 3 ही रहने देता हूँ और 2 को मैं 2 ही रहने देता हूँ, इंटू 1 को मैं 1 रहने देता हूँ। तो टोटल 6 फैक्टोरियल मेरा क्या बन रहा है, टोटल मेरा 6 फैक्टोरियल बन रहा है 1 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, जिसमें से 1 हट जाएगा बिकॉज 1 इज 9, तो प्राइम नॉट कंपोजिट। तो 2 की पावर 4, क्योंकि अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से डील करना चाहता हूँ, तो मैंने 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 लिया, दैट मीन्स 5 इंटू 3 इंटू 2, दैट मीन्स 30 फैक्टर्स आ गए, करेक्ट। सबकी पावर में प्लस 1 करने के बाद 30 फैक्टर्स आ गए। व्हाट इज माई फाइनल आंसर भैया, माई फाइनल आंसर सपोज टू बी n की पावर x बाई 2, बट व्हाट इज माई n भैया, 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, तो मैंने ले लिया 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर x बाई 2, दैट मीन्स 15, 30। ऑल राइट, समझ में आया, वेरी गुड। सो दैट्स ऑल दैट वी हैड फॉर यू इन दिस वीडियो ऑफ फैक्टोरियल्स
इन दिस वीडियो ऑफ फैक्टर्स, जिसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की पूरी कहानी डिस्कस कर ली है। नाउ द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ फैक्टर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ फैक्टर्स। और इसके साथ साथ अब मैं जा रहा हूँ मॉड्यूलस की रिकॉर्डिंग करने, क्योंकि ये वीडियो आएगी उसके साथ साथ मॉड्यूलस भी आएगी थोड़ी देर बाद। तो बस मुझे ये बता देना कि मॉड्यूलस 4th वीडियो में खत्म हो जाएगा, ये मेरी छोटी है। तो 4th वीडियो के बाद मॉड्यूलस में मॉड्यूलस नहीं, हायर मैथ्स में क्या पढ़ना है। ओके, चलो बाय बाय। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है।